हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड इन टुडेज वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ एक जनरल रीडिंग जहाँ पे हम जुलाई के महीने के बारे में बात करेंगे। सो देखते हैं आपके लिए जुलाई का महीना क्या क्या लाता है, लाइक कैसे ब्लेसिंग्स कैसे कैसे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन जनरल क्या रहेगा, जुलाई का महीना कैसे रहेगा। सो लेट्स सी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वो लाइक बटन जो है ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रॉपरली, ताकि आप एनर्जीज एक्सचेंज करें मेरे इस रीडिंग के साथ। एंड आप एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे तो समहाउ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट भी करने लग जाएगी। सो लेट्स सी हाउ इट वेंट्स। सो सबसे पहला कार्ड ही आया है, बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड, द लवर्स का कार्ड। सो अभी हम दूसरे और कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं कि क्या आता है इस रीडिंग में। सो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या ला रहा है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लेट्स सी क्या क्या मैसेजेस है आपके। ओके सो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं एंड नीचे गिर गए हैं, सो आई हैव टू पिक देम अप। ओके सो मेरे को यहाँ पे सारे कार्ड्स मिल चुके हैं, यहाँ पे लाइक टेबल पे सारे कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। सो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे को यहाँ पे लवर्स का कार्ड मिला हुआ है, सबसे फर्स्ट कार्ड। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मिला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये, एंड उसके बाद मिला है मेरे को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो मेरे को दिख रहा है कि ये महीना ना रिलेशनशिप रिलेटेड ये रीडिंग मेरे को बहुत नज़र आ रही है, बिकॉज लवर्स का कार्ड है एंड उसके बाद भी मेरे को जो कार्ड्स दिख रहे हैं। सो ये रीडिंग ज़्यादातर उन लोग के साथ रेजोनेट कर सकती है जो लोग रिलेशनशिप में हैं, या फिर एक काइंड ऑफ सिचुएशनशिप में भी बोल सकते हैं, या ये पर्सन लाइक जो भी पर्सन है आपके स्पेशल पर्सन के बारे में आप सोच कर भी ये रीडिंग को ले सकते हो। सो देखिए कि एक जनरल रीडिंग होगी, सो उन्हीं चीज़ों को लेना जो आपके साथ रेजोनेट हो रही है, बाकी की चीज़ों को आप छोड़ देना दूसरे लोगों के लिए। तो मेरे को दिख रहा है मंथ ऑफ जुलाई में ये मैं बहुत एक प्योर से बॉन्ड को देख रही हूँ, एक अच्छे से रिलेशनशिप को देख रही हूँ, बट मेरे को इस रिलेशनशिप पे दोनों पर्सन ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे। सेटिस्फाइड इन सेंस मेरे को दोनों ही पर्सन नेगेटिव एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। आई कैन सी लाइक बोथ ऑफ यू, जो भी आप रिलेशनशिप में हो ना, दोनों ही पर्सन एक नेगेटिव एनर्जी में मेरे को नज़र आ रहे हो, दोनों ही पर्सन मेरे को वरीड वाले एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। तो मेरे को दिख रहा है कि एक पर्सन ने अपने आप को शायद थोड़ा डिस्टेंस किया हुआ है, एक पर्सन थोड़ा डिस्टेंस पे है, लाइक अपने आप को थोड़ा दूर रख रहा है, आइसोलेट करके चल रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। और इसकी वजह से ना दूसरे पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगेन दिस रीडिंग माइट नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन बिकॉज इट इज़ अ लव रीडिंग, एंड जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उन्हीं चीज़ को लीजिएगा, बाकी की चीज़ों को बाकी के लिए छोड़ दीजिए। तो मेरे को दिख रहा है मंथ ऑफ जुलाई में ना मेरे को कनेक्शन एक बहुत प्योर सा, अच्छा सा, इनोसेंट सा कनेक्शन तो दिख रहा है आप लोगों के बीच में, लाइक एक बहुत प्योर सा, लाइक जहाँ पे प्यार है, मेरे को एक कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पे प्यार है। बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे मेरे को दोनों ही जो पर्सन है, मेरे को दोनों ही पर्सन कुछ नेगेटिव एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। दोनों ही पर्सन ना अभी जो स्टेट उनके लाइफ में चल रहा है जहाँ पे है, यहाँ पे वो लोग अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ बिकॉज एक पर्सन मैं देख पा रही हूँ, एक पर्सन ने ना अपने लाइफ में बहुत बाउंड्रीज क्रिएट की है, अपने सामने एक वॉल क्रिएट किया हुआ है, मेरे को ये नज़र आ रहा है। ये पर्सन आप भी हो सकते हो, या फिर आपके जो स्पेशल पर्सन है, आपके जो पार्टनर है वो भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन ने ना, या फिर आपने, एक पर्सन एक वॉल क्रिएट कर चुके हैं अपने और अपने पार्टनर के बीच में। क्यों कि ये हो सकता है कोई सर्कमस्टांसिस की वजह से हो सकता है कि ये चीज़ हुआ है, बट मेरे को दिख रहा है एक डिस्टेंस फॉर्म होते हुए दिख रहा है मेरे को दोनों के बीच में। इसकी वजह से दूसरा पार्टनर है ना, वो दूसरा पार्टनर बहुत वरीड है, बहुत वरीड वाली एनर्जीज में, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में। एंड मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हो गए अभी जितने भी लोग मेरे को दिख रहे हैं, इसमें से बहुत लोग अपने आप को भी बहुत बार ब्लेम कर रहे हैं, सोच रहे कि मैंने कहा चीज़ों को गलत कर दिया, मेरे से कहाँ पे गलती हुई है, ये एनर्जी भी मेरे को दिख रही है। तो बहुत लोग मेरे को दिख रहे हैं कि खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी आई कैन सी देयर इज़ दिस वन पर्सन रिलेशनशिप में, हो सकता है कोई एक पर्सन है जो थोड़ा सा डिस्टेंस में गया है, बट मैं देख रही हूँ दोनों की ही एनर्जी जनरली भी बहुत नेगेटिव मेरे को नज़र आ रही है प्रेजेंटली इनिशियल स्टेज में और फॉर दिस मंथ। नाउ दूसरी इसके बाद जो हमारे पास कार्ड आया है ना, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाउ मैं एक चीज़ बता दूँ, भले ही डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लाइक मेरे को दिख रहा है डिस्टेंस भले ही हो,
बट मैं देख रही हूँ कि जो भी पर्सन है, अगर आपका पर्सन आपसे दूर गया है, डिस्टेंस में गया है, दूर रह रहा है, थोड़ा आइसोलेट कर रहा है अपने आप को या कर रही है, तो मैं देख रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है ना, ये कैचअप ज़रूर करते हैं। लाइक इवन तो डिस्टेंस आ रहा है दोनों के बीच में, दोनों कपल है, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्टेंस मेरे को आते हुए तो दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम दोनों कैचअप भी कर रहे हैं एक दूसरे पे। लाइक इनको आइडिया है क्या चल रहा है एक दूसरे की लाइफ में, मेरे को ये चीज़ तो नज़र आ रही है। तो एक चीज़ है कि डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, दोनों ही पार्टनर जो है, दोनों ही पर्सन मेरे को नेगेटिव एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनके माइंड में। दोनों ही एनर्जीज़ जो है ना, दोनों की एनर्जीज़ बहुत सिमिलर है इस टाइम पे। सो आपको समझना पड़ेगा। एक ये भी चीज़ है कि जब एक पर्सन को लग रहा है कि यार ये दूसरा पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, दूसरे को भी ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन क्यों ऐसा एक्ट कर रहा है, तो आप दोनों को समझना पड़ेगा कि राइट नाउ आप दोनों की जो एनर्जीज ना वो एकदम सेम है। तो एक ब्लेमिंग वाला सीन भी आ रहा है मेरे सामने कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा थॉट्स आ रहे हैं कि यार ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है या वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। सो इसकी भी एनर्जीज़ है, ब्लेम करते हुए मेरे को नज़र आ रहा है, और सेल्फ खुद को भी ब्लेम करते हुए मेरे को बहुत सारे लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये कि ये आपके पार्टनर के साथ ही हुआ हो, ये जनरली देखा जाए तो कोई भी पर्सन हो सकता है, लाइक कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये नॉट जस्ट लाइक फॉर द लवर्स, लाइक फॉर द कपल्स, पर जनरली कपल्स के साथ रेजोनेट कर सकता है। सो कोई भी ये स्पेशल पर्सन, आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके माइंड में जिसके बारे में आप सोच के आप ये रीडिंग करवा रहे हो। जस्ट अ सेकेंड। सो ये चीज़ है। तो प्रेजेंटली कनेक्शन बहुत अच्छा है, बट मैं एक चीज़ आते हुए दिख रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हुए देख रही हूँ मैं दोनों की तरफ। बट एट द सेम टाइम मेरे को दिख रहा है कि डिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है तो भी एक दूसरे के साथ कैचअप कर रहे होंगे। मेरे को ये चीज़ तो नज़र आ रही है, लाइक एटलीस्ट आइडिया है कि एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि फुल्ली अलग हो चुके हैं, ऐसा कुछ मेरे को नज़र नहीं आ रहा। कनेक्शन अभी भी अच्छा है, इट जस्ट एक रफ फेज आ रहा है, मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत मेरे को कार्ड दिख रहा है, तो झगड़े हो रहे होंगे, झगड़े भी मेरे को नज़र आ रहा है कि कनेक्शंस जो है आप दोनों के बीच में, उसके बीच में झगड़े बहुत होते हुए मेरे को नज़र आ रहा है। ना जो झगड़ा है ना, ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि लाइक कोई थर्ड पर्सन की वजह से झगड़ा होने लग गया, बाहर के लोगों की वजह से। लाइक देखिए, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक फाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इस चीज़ को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। बट अगर आप कार्ड को थोड़ा क्लोजली देखोगे तो इस कार्ड पे आपको नज़र आएगा कि ये जो कार्ड है यहाँ पे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि इसका एक रीज़न, आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, नॉट जस्ट थर्ड पार्टी, लाइक कोई तीसरा पर्सन आपके रिलेशन के बीच में आ रहा है, नॉट जस्ट दैट, लाइक इन जनरली बाहर का एक इन्फ्लुएंस, लाइक बाहर के लोगों का एक इन्फ्लुएंस मेरे को दिख रहा है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट मेरे को दिख रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, इस महीने पे ना अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखिए, अपने पर्सनल लाइफ को ना बहुत प्राइवेट तरीके से रखें, बहुत डिस्क्लोज मत कीजिए अपने लाइफ के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखिए, प्राइवेट ही रखिए। इस महीने के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ओके, सो नाउ एक चीज़ मेरे को दिख रही है, ये इनिशियल स्टेट पे मेरे को थोड़ी बहुत एनर्जीज तो आई है, बट इन द सेम टाइम में ये पूरे महीने की एक रीडिंग है। सो मैं आगे देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स और उसके साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाउ अगेन मेरे को ये चीज़ ना दोनों की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रही है। अब मेरे को दिख रहा है कि बहुत लोग ना अभी से ये एनर्जीज़ को फील भी कर रहे होंगे, लाइक अभी से फील कर रहे होंगे ये सब चीज़ों को होते हुए, भले ही हुई भी ना हो बट फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। सो एक चीज़ है कि ये जो एक फेज़ आया जहाँ पे नेगेटिविटी थी, ये जो एक फेज़ आया जहाँ पे डिस्टेंस था, बट मैं देख पा रही हूँ कि बाद में जाके ना एक पर्सन, ये जो डिस्टेंस है इसमें एक पर्सन काम डाउन हो जाएगा, एक पर्सन जो होगा दोनों में से कोई एक पर्सन वो काम डाउन हो जाएगा। दे वुड बी लाइक कि ठीक है, ओके, जो हो रहा है होने देते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स एंजॉय वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ। तो काम डाउन हो जाना एक पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ, और एक दूसरा पर्सन वो भी काम डाउन हो रहा है ये सिचुएशन को लेके, बट स्टिल नेगेटिविटी है, मैं देख पा रही हूँ।
कि अगर आप देखोगे कि ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे जो है ना एक पर्सन है जो एक गार्डन में घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है अपना टाइम, अकेला है. दिस पर्सन डजंट हैव एनीवन विद देम राइट नाउ, राइट. तो अकेले है. सो आई कैन सी दैट कि रिलेशनशिप में जो भी डिस्टेंस, एक जो फेज आने वाला है या आ रहा है, जो आप फील कर रहे हो ऑलरेडी, सो ये मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है ना, इसमें मैं देख रही हूँ कि एक पर्सन थोड़ा काम डाउन हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट लाइक एन्जॉइंग वट एवर द थिंग विच इज़ अराउंड देम, लाइक अपने लाइफ में एंजॉय करने लग जाएंगे. फुलफिल्ड मेरे को नज़र आ रहे हैं, इवन दो लाइक रिलेशनशिप पे डिस्टेंस है, बट दे हैव काम डाउन. दे आर लाइक ठीक है, जो हो रहा है होने देते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो. ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है. और दूसरी जो एनर्जी है ना, उसमें भी मेरे को ये पर्सन, जो दूसरे पर्सन हो सकते हैं, ये तो ये आप हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं. बट ये जो दो है ना, ये दो अलग अलग पीपल है. ये आप हो सकते हो, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आप हो सकते हो. ओके. सो दूसरा जो पार्टनर होगा मेरे को नज़र आ रहा है, वो भी काम डाउन है सिचुएशन में, लाइक ठीक है जो हो रहा है, ओके फाइन. बट एट द सेम टाइम मेरे को नज़र आ रहा है कि जो दूसरा पर्सन है वो, उनमें थोड़ी नेगेटिविटी अभी भी रहेगी. सो मेरे को दिख रहा है कि दोनों ही जो लोग हैं ये बहुत नेगेटिविटी के थ्रू गुजर रहे होंगे. लाइक कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक जो लव है वगैरह उसमें कोई खराबी नहीं है. ऐसा नहीं है कि वी आर विद द रॉन्ग पर्सन या ऐसा कुछ. इट्स जस्ट मैं देख रही हूँ सब कुछ कनेक्शन सही है, कनेक्शन प्योर है, बट एक फेज आ रहा है जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी के थ्रू गुजर रहे हो. दैट्स व्हाट आई कैन सेंस फ्रॉम दिस रीडिंग. नाउ आगे अगर हम देखें तो आगे मेरे को दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के बाद मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. एंड उसके बाद मेरे को दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. नाउ अभी मैं देख रही हूँ कि ये कनेक्शन जो है आप दोनों के बीच में, ये प्योर है वगैरह, सब कुछ सही है जैसा कि मैंने आपको पहले बोला. बट जो ये एक फेज़ आ रहा है, जो चल रहा है या आने वाला है, ये जो फेज़ है, इसके बाद मैं देख तो रही हूँ कि कम्युनिकेशन तो होगा. यू डोंट नीड टू वरी, कम्युनिकेशन तो होने वाला है दोनों के बीच में. 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर, दैट मीन्स कम्युनिकेशन होने वाला है. सो आई एम सीइंग दैट दिस थिंग, जो भी ये चीज़ है, ये फुल्ली तो मैं कंप्लीट होते नहीं देख रही हूँ इस महीने की. पूरे तरीके से कैसा फेज़ आया या चल रहा है वो पूरे तरीके से खत्म हो रहा है. बट मैं देख पा रही हूँ ये आगे जाकर बेटर हो सकता है, उसके चांसेस है. देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. देखिए ये बहुत ही येलो कलर आपको दिख रहा होगा. येलो ना, येलो कलर रिप्रेजेंट्स पॉजिटिविटी. तो मैं देख रही हूँ कि लाइफ में पॉजिटिविटी आते हुए. सो एक चीज़ है, बहुत लोगों के लाइफ में ये जो डिस्टेंस है ना, ये फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ बहुत फिजिकल डिस्टेंस आ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है करंटली, ऐसा कुछ जिसके वजह से रिलेशनशिप को मेंटेन करने में प्रॉब्लम चल रही हो, या कोई भी कनेक्शन हो जिसके साथ भी ये कनेक्शन हो, आपको वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर ये एक इमोशनली जो डिस्टेंस होना होता है ना, वो भी हो सकता है. सो ओके, ये सब तो ठीक है, ये सब इनिशियल स्टेज पे चल रहा था एंड ऑल. बट आई डू सी यहाँ पे 9 नंबर बहुत रिपीटेडली आ रहा है. लाइक रीडिंग में मेरे को दिखा 9 नंबर बार बार आते हुए. तो मैं देख रही हूँ 9 नंबर जो होता है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड यहाँ पे हमको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला. जो 9 नंबर बहुत बार आ रहा है, बार बार आ रहा है. सो जो 9 नंबर होता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 9 नंबर होता है वो हमारे डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक हमारी चाहत को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो मैं देख रही हूँ एक भले ही डिस्टेंस है, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ है जो वापस साथ में ला रही है, एक जो खिंचाव है एक दूसरे की तरफ, वो चीज़ है. मेरे को ये चीज़ तो नज़र आ रही है. 9 नंबर है, तो 9 नंबर जैसे कि मैंने बोला डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है. सो मेरे को दिख रहा है बहुत लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, वहाँ पे भले ही चीज़ें एकदम डिज़ायर्स वे में ना चल रही हो, बट धीरे धीरे मेरे को दिख रहा है कि वो इनके फेवर में आए, लाइक आप लोग के फेवर में आते हुए मैं देख रही हूँ. सो मैं देख रही हूँ कि बाद में जाके जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है वो मैं सॉर्ट आउट होते देख रही हूँ. नॉट फुल्ली, आई एम टेलिंग यू, इस महीने में ये तो नहीं बोल पा रही कि फुल्ली सब कुछ ठीक हो रहा होगा, बट मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन
बीच में, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रहा होगा, चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही होगी। बिकॉज आप देखेंगे पेज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मैं देख रही हूँ जैसे कि दो लोग थे, जो दो पीपल थे, दो पर्सन थे, दोनों ही जैसे नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू गुजर रहे थे, नेगेटिव एनर्जीज़ में थे। वो लोग, वो पर्सन बाद में जाके धीरे धीरे करके अपने पॉजिटिव एनर्जीज माने। सो लाइक इनकी एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत अच्छी सी बात है, दोनों सेम एनर्जीज पे चल रही थे। अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में मतलब नॉलेज रखते तो आपको पता होगा कि हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके साथ हम सेम तरीके से वाइब्रेट कर रहे हो, सेम लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो, एक ही लेवल पे एनर्जीज जिनकी सेम होती है। सो करेंटली भले ही प्रॉब्लम चल रहा है, बट स्टिल दोनों लोगों की ही एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन स्टिल सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी पे हो, सेम वाइब्रेशन पे हो। इसलिए आपका रिलेशनशिप लास्ट कर रहा है, इसलिए आपका रिलेशनशिप चल रहा है। आगे जाके भी मैं अगर देखती हूँ, जैसे कि दोनों की एक पॉजिटिव शिफ्ट जो आते हुए मैं देख रही हूँ, दोनों ही कपल में, दोनों ही पार्टनर्स में, दोनों ही पर्सन में, वो भी इक्वल लेवल पे है, सेम वाइब्रेशंस पे है, इसलिए आप लोगों को मैं वापस साथ में ही देख रही हूँ। सो मैं यहाँ पे ये तो नहीं देख रही कि कुछ ब्रेक आने वाला है या टूटने वाला है, ये सब चीज़ें मैं नहीं देख पा रही हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड मैं देख पा रही हूँ कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें अच्छी हो सकती है, बट कम्युनिकेशन में ही मेन प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है मेनली। सो कम्युनिकेशन में होते हुए देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें आगे अच्छी होगी। बट इसके बाद जो कार्ड आया है ना, मैं देख रही हूँ एक ऐसा आप दोनों के बीच में कन्वर्जेशन होगा एंड उसके बाद चीज़ें बहुत सेटल डाउन होने वाली है। उसके बाद जस्ट बाद मेरे को कार्ड मिला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ना 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मेरे को देख रही हूँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये पर्सन सो रहा है। अगर आप एक कार्ड को अच्छे से देखोगे तो इस कार्ड में एक पर्सन लेटा हुआ है, सो रहा है, तो चीज़ें स्टैगनेंट है। तो जैसे कि ये चीज़ें बहुत नेगेटिवली चल रही थी, फिर थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट आई, बट इस पॉइंट पे आके चीज़ें काम डाउन हो गई, स्टैगनेंट हो गई है। इस एनर्जी में मैं आते हुए देख रही हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज बहुत टाइम से ना ये अप्स एंड डाउन्स वगैरह सब कुछ चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे या डिस्टेंस आ रहा था, बात नहीं हो रहा था, बट ये जो एंटायर सिचुएशन है उसको मैं काम डाउन होते हुए देख रही हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। नाउ इसके बाद हेरोफेंट का कार्ड है। सो हेरोफेंट का कार्ड के लिए मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालना चाहूँगी, लाइक लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। हेरोफेंट का जो कार्ड है इसके लिए थोड़े और कार्ड्स हम निकालते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। लेट्स सी हेरोफेंट का कार्ड क्या दिखाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो आप एक बार देख लें, हमारे पास ये सारे कार्ड्स आए हुए हैं, ये सारे कार्ड्स हैं विद द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। सो लेट्स सी हेरोफेंट का कार्ड क्या दिखाता है, क्या बताना चाहता है। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड द व्यूअर्स। यूनिवर्स हेरोफेंट का कार्ड क्या बताना चाहता है हमको, प्लीज़ हमें बताइए। ओके ओके, वापस लवर्स का कार्ड है। ओके ओके, आई एम सॉरी टू से गाइस, बट मेरे को दिख रहा है कि हेरोफेंट का कार्ड वापस से आउटर इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ अ बैड थिंग। ओके, तो मेरे को दिख रहा है कि बहुत लोगों के बीच में चीज़ें ऐसे बहुत नेगेटिव गई, फिर वापस पॉजिटिव हो रही है। बट जैसे कि मैंने पहले बोला कि कुछ लोगों के लाइफ में ना हो सकता है कि आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत झगड़े हो रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आ रहा है आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से, आउटर इन्फ्लुएंस लाइक लोगों की वजह से हो रहा है। तो मेरे को एक चीज़ वापस दिख रही है कि वापस से ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है कि बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। ओके, इसके वजह से ही, बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सेपरेशन वाला पीरियड आ रहा है, ये डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ हेरोफेंट का कार्ड है, इट इज़ अ मेजर कार्ड, वी कांट इग्नोर दिस कार्ड, राइट। सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल राइट ओवर हियर, इनका हो सकता है, इनका जो रिलेशन है, इनका जो स्पेशल पर्सन है, इनके साथ डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इनके साथ एक सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ दिस आउटर इन्फ्लुएंस। सो एक चीज़ है, आप लोगों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको, अगर आपके जो पार्टनर भी है, आपके जो स्पेशल पर्सन है, आप किसी भी वे में इनको भी थोड़ा अलर्ट कीजिए कि प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इनटू दिस।
आप खुद भी इस चीज़ को मानिए एंड उनको भी बताइए कि आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व मत करो हमारे बीच में, बिकॉज ये आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से मेरे को दिख रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत क्रिएट हो रहा होगा एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए इस मंथ में। लवर्स का कार्ड है, देखो मेरे को कनेक्शन में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ख़राब नहीं नज़र आ रहा, बट मेरे को दिख रहा है आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में। सो प्लीज़ बी केयरफुल और अपने ये जुलाई के महीने में ना प्लीज़ ट्राई कीजिए कि किसी भी आउटर इन्फ्लुएंस को आने ना दें। ओके, भले ही ओके हेरोफेंट का कार्ड है। नाउ सी हेरोफेंट जो है ना, इट इज़ लाइक ये जो पर्सन है ये एक प्रीस्ट है, ये एक लाइक एक ऐसे जगह पे है, ऊपर वाली जगह पे जहाँ पे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनसे एडवाइजेस लेते हैं, मानते हैं, बहुत मानते हैं इस पर्सन को, राइट। सो ये ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है जिनकी साइड से ये एडवाइस या ये इन्फ्लुएंस आ रहा है। भले ही ये पर्सन जितने भी लेवल पे हो, जितने भी अच्छे हो, जितने भी क्लोज हो आपके, जितने भी आपके वेल विशर्स हो, जो भी हो, बट स्टिल आपको ये आउटर इन्फ्लुएंस को आने नहीं देना है। भले वो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, लाइक एक पॉजिटिव इंटेंशन से आपके पास आए हो या फिर एक नेगेटिव इंटेंशन से, जैसे भी इंटेंशन से आए हो, यू वोंट अलाउ दिस पर्सन, यू शुडंट अलाउ दिस पर्सन। ओके, ये एक पर्सन नहीं, ये बहुत पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। नाउ इसके बाद जो कार्ड था लवर्स का, तो मैं देख रही हूँ तो कनेक्शन मेरे को अच्छा दिख रहा है, बट मेरे को बाहर के सर्कमस्टांसेस ऐसे दिख रहे हैं एंड एनर्जीज मेरे को बहुत नेगेटिव में दिख रही है दोनों पर्सन की। इसके वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट होते हुए दिख रहा है, बट इसके सिवाय मेरे को कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा कनेक्शन में। उसके बाद सबसे एंड में हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये बॉटम ऑफ द डेक था, तो मेरे को दिख रहा है कि इस महीने पे ना आप लोगों के बीच में या फिर आप लोगों के अराउंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होगी, बट यू गाइज विल बी सो मच इन्वेस्टेड इन द सिचुएशन। लाइक आप लोग की एनर्जी, आप जितने भी व्यूअर्स हो, आपकी एनर्जी इतनी इन्वेस्टेड होगी ना इस डिस्टेंट वाले चीज़ में, इस सिचुएशन में, कि आप ये जो चेंजेस हैं उन सबको शायद नोटिस ना कर पाओ, बट यू शुड नो कि आपके अराउंड चेंजेस भी बहुत आ रहे होंगे। सो यू शुड बी अलर्ट अबाउट इट, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर द रीडिंग गाइस। यहाँ की रीडिंग, लाइक आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आई विल ट्राई कि मैं हर रोज़ एक नई नई रीडिंग लाऊँ। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा एंड वेट कीजिएगा मेरे दूसरे रीडिंग्स का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक प्राइवेट रीडिंग मेरे से बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग मेरे से बुक करनी है, आई हैव दिस 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स। एक मेरा पर्सनल पेज है मेरे को लेके एंड एक पेज मेरा है कम्प्लीटली टैरो को लेके। आप दोनों में से कहीं पे भी आके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं एंड मेरे से एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।